नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। वैदिक गणित बाल वर्ग प्रश्न मंच की हम तैयारी आपको इस अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं वर्ष 2025 के लिए। ये जो हमारा पार्ट 5 है, इसमें हम प्रश्न संख्या 7 पढ़ेंगे। अब तक आपको हम प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करके बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न संख्या 7 है मौखिक चक्र का, ये वर्ग निकालना है द्वंद्व योग से। संख्या जो होगी 3 अंकों की संख्या होगी और अंक जो होंगे संख्या के 0 से 5 तक के होंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको द्वंद्व निकालना आना चाहिए। तो द्वंद्व हम कैसे निकालेंगे उसको आप समझिए। यहाँ पर चूंकि संख्या 3 अंकों की है तो फिर मैं आपको अभी बस केवल 3 अंकों तक के ही द्वंद्व यहाँ बताऊंगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई संख्या ABC है, ये 3 अंकों की संख्या है, इसका आपको स्क्वायर निकालना। तो आप देखेंगे इसमें C इकाई का अंक है, B दहाई का अंक है और A सैकड़े का अंक है। तो यहाँ इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो आपको उत्तर देते समय डायरेक्शन भी बतानी होती है कि आप उत्तर बाएं से दाएं देंगे या दाएं से बाएं देंगे। तो इसका जो उत्तर है वो हमेशा दाएं से बाएं दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो दाएं से बाएं देने के लिए क्या करना है, पहले इकाई का 1 अंक का द्वंद्व निकालना। ठीक है जी, इसका जो वर्ग है ये 5 स्टेप में होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इकाई की अंक का द्वंद्व निकालना होता है। तो इकाई का अंक हमारा C है, तो C का द्वंद्व यानी 1 अंक का द्वंद्व उस संख्या का वर्ग होता है। जब भी हम चाहे इकाई के अंक का निकालें, चाहे सैकड़े का निकालें, चाहे दहाई का निकालें, जब भी 1 अंक का द्वंद्व निकालेंगे तो उस संख्या का स्क्वायर, उस अंक का स्क्वायर ही उसका द्वंद्व होता है। जब 2 अंकों के द्वंद्व की बात आएगी तो दोनों अंकों के गुणनफलों का डबल, दोनों अंकों का गुणा करेंगे और उसका डबल करेंगे। तो दूसरे स्टेप में आपको किसका द्वंद्व निकालना, BC का। पहले C का निकलेगा फिर BC का। तीसरे में फिर तीनों अंकों का निकलेगा। तीनों के लिए क्या करना, पहले तीसरे के गुणनफल का डबल करना और उसमें जो मध्य वाला वर्ग है, मध्य वाला जो अंक है उसका स्क्वायर। चूंकि 1 अंक रह जाएगा तो 1 अंक का द्वंद्व उसका स्क्वायर रहता है। फिर 3 अंक कंप्लीट हो गए। अब फिर 2 अंक, तो इकाई के अंक को छोड़ देंगे। तो दहाई और सैकड़े का द्वंद्व क्या बनेगा, इन दोनों का गुणनफल उसका डबल और फिर केवल सैकड़े के अंक का द्वंद्व। तो 1 अकेला है सैकड़े का अंक, तो उसका द्वंद्व मैंने क्या बताया, 1 अंक का द्वंद्व उसका स्क्वायर होता है। 2 अंकों का द्वंद्व उन दोनों गुणनफलों का डबल होता है। 3 अंकों का गुणनफल पहले तीसरे के गुणनफल का डबल प्लस बीच वाले का स्क्वायर। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मुझे 324 का स्क्वायर करना है। तो अब इसको आप समझिए कैसे करना। पहले इकाई के अंक का 4 का द्वंद्व कितना आ गया जी, 16। फिर 2 और 4 का द्वंद्व करेंगे तो 2 और 4 का गुणनफल 8 और उसका डबल कितना हो गया, फिर से 16 आ गया। फिर इन 3 अंकों का द्वंद्व करेंगे, ABC 3 अंकों का, तो पहले तीसरे का गुणनफल का डबल, तो 4 3 या 12, 2 या 24 और बीच वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 24 और 4 कितना हो गया जी, 28। ऐसे करके लिखते चलिए। अब 2 अंकों का द्वंद्व, 2 3 या 6, 6 2 या 12, फिर लास्ट वाले अंक का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। अब आपको क्या करना है, इनको सबसे अंत का इकाई का अंक लिख लीजिए। यहाँ जो बच्चा वो कैरी हो गया उसको इसमें ऐड करिए। 1 और 16 17, 17 का 7, फिर 1 कैरी हो गया, 29 का 9 और 2 कैरी हो गया, 14 का 4, फिर 1 कैरी हो गया 9 और 9 और 1 0। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ जिसका आपको जवाब देना है। खास तौर पर आपको बस ये द्वंद्व याद रखने, इसका विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो इन प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 304 का स्क्वायर करना। दूसरा प्रश्न 523 का स्क्वायर करना। ये आप 2 प्रश्नों के उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको द्वंद्व योग से स्क्वायर निकालना आ गया होगा। बस आपको ये द्वंद्व याद रखने। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को मेरा नमस्कार। अपनी तैयारी करती रहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं ये ज़रूर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। धन्यवाद।